के छोटी ईद पर अवाम को बड़ा झटका। 8 रुपए की तजवीज़ पर वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए महंगा कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 282 रुपए फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमतें बगैर किसी रद्दोबदल के बरकरार हैं। मट्टी के तेल की कीमत 5 रुपए 98 पैसे बढ़ा दी गई है। ईद से आवाम की खुशियों का धड़न तख्ता। महंगाई के भंवर में फंसे आवाम को महंगाई के एक और दरिया का सामना। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। कीमत 272 से 282 रुपए लीटर तक पहुंच गई। मट्टी के तेल की कीमत 5 रुपए 98 पैसे बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बगैर किसी रद्दोबदल के बरकरार। रिलीफ की उम्मीद लगाए गरीब आवाम हुकूमत का मुंह देखते ही रह गई। आवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को ईद का तोहफा करार दिया। घर का राशन पूरा करें या बच्चों के ईद के कपड़े लें या पेट्रोल डलवाएं। स्टूडेंट बंदे हैं, कहाँ जाए? पेट्रोल भी महंगा करते 10 रुपए। पहले हमारे पास पैसे पहले नहीं देते स्टूडेंट बंदे के पास। स्टूडेंट बंदा कहाँ से पैसे कमाएगा? पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, साढ़े खर्चे नहीं पूरे हो रहे, सवारी ना सारी लड़ाई है। ठीक है, मेहरबानी है अपील है हुकूमत को पेट्रोल सस्ता किया जाए। जो आदमी वर्ष रोजगार नहीं है, मजदूर है, उसका क्या हाल होगा? उनको तो रोटी नहीं मिलती। पेट्रोल तो हमारे लिए अजाब बन गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया था। और अभी आपको बताएं, माह सयाम में सफ़ेद पोश तबका रिलीफ से महरूम है। मुफ्त आटे की अहलियत पर पूरा ना उतरने वाले शहरी महंगा आटा खरीदने लगे। मार्केट में चक्की का आटा 170 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। फाइन आटा 160, खुला आटा 150 रुपए किलो तक दस्तयाब है। बढ़ती कीमतों के बायस 10 किलो आटा खरीदने वाले शहरी 3 किलो आटा लेने पर मजबूर हैं। मार्केट में आटे की कीमत का मसला जूं का तूं। मुतवस्सित तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। ओपन मार्केट में आटे की मनमानी कीमत, अवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। आम खुला आटा कम अज कम 150 रुपए फी किलो मिल रहा है। सफेद फाइन आटा 160 रुपए फी किलो है। चक्की का आटा 170 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। 15 किलो आटे का थैला 2150 से 2200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। 10 किलो आटे का थैला 1158 रुपए में बिकने लगा। अवाम कहते हैं मार्केट में मनमानी कीमत पर फरोख्त होने वाला आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मुफ्त आटे से सबसे पहले तो आपको मैसेज करना पड़ेगा आप नाहल है कि अहल है। उसके बाद वो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर रश होगा, इतना रश होता है कि इंसान वहाँ पर सुबह जाए तो शाम को आटा वो भी मिलना नामुमकिन है। अब मैंने 5 किलो आटा लिया 800 रुपये का, ठीक है ना। हिसाब लगा लेंगे एक मन आटे की कीमत कहाँ चली जाती है। अब ये 3 दिन का आटा है 800 रुपये। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम महंगी होने की वजह से ओपन मार्केट में तेजी है और मजीद तेजी का खदशा भी मौजूद है। महंगाई ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। ब्रायलर गोश्त, सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि खरीदार कहते हैं कि हुकूमत और इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही है। मनमानी कीमतों पर अशिया फरोख्त की जा रही हैं। तफसीलात जाहिद आबिद की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई की दुहाई भी किसी काम न आई। ब्रायलर गोश्त, सब्जियां और फल बदस्तूर पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 18 रुपए सस्ता होने के बाद भी 500 रुपए फी किलो की हद से नीचे न आया। ब्रायलर गोश्त की फी किलो कीमत 504 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे 269 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों के नर्ख भी कम न हुए। आलू, प्याज और टमाटर 80 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। लहसुन 400 और अदरक 700 रुपए फी किलो है। बंद गोभी 60, फूल गोभी 100 और मटर 200 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। लीमू देसी 500 और लीमू चाइना 300 रुपए फी किलो हैं। आवाम कहते हैं हुकूमत और इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। मनमानी कीमतों पर अशिया फरोख्त हो रही हैं। जैसे जैसे ये ईद नज़दीक आती है, इसके साथ साथ ये आप देखते जाएं कि चिकन वगैरह ये मज़ीद महंगा हो जाता है। ईद वाले दिन अब आप देखें ना, अब अगर ये 450-500 रुपये किलो है ना, तो ईद वाले दिन ये तकरीबन 700-800 रुपये किलो बिकता है। महंगाई तो अरूज पे होती है। महंगाई तो तब कम होगी, इनके खर्चे कम होंगे तो बजट जेब में पैसा होगा तो जब ये खर्चे उधार पकड़ के आप खर्चे कर लेंगे तो वो महंगाई तो हमारे पे पड़ेगी। फलों में मुख्तलिफ इकसाम के सेब 200 से 400 रुपए फी किलो हैं। केले स्पेशल 400 रुपए फी दर्जन मिल रहे हैं, जबकि खरबूजा 100 और तरबूज 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। महंगाई ने शहरियों को चारों तरफ से घेर रखा है। एक हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। अदारा शुमारियात ने महंगाई की सूरत हाल पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए।
हर सू जिस एक आवाज की गूंज है वो है महंगाई। हर रोज महंगाई का ग्राफ लम्हा बलम्हा बदल कर ऊंचाई की जानिब है। हफ्तावार महंगाई की क्या सूरत हाल है, इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की मजमूई शरह 44.61% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 9 अशिया की कीमतों में कमी और 16 की कीमतों में इस्तेकाम रहा। एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर 141 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ। एक दर्जन अंडे 6 रुपए 89 पैसे महंगे हुए। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 8 रुपए 29 पैसे इजाफा हुआ। बीफ की कीमत में 5 रुपए 74 पैसे जबकि मटन की कीमत में 9 रुपए 95 पैसे इजाफा हुआ। एक हफ्ते में फी दर्जन केले 4 रुपए महंगे हुए। दाल माश की कीमत में 6 रुपए 12 पैसे इजाफा। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत में 17 रुपए 14 पैसे कमी वाक़ई हुई। प्याज की कीमत में 15 रुपए 37 पैसे और लहसुन की कीमत में फी किलो 4 रुपए 95 पैसे कमी आई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 74 रुपए 7 पैसे कमी आई। आवाम कहते हैं जिस कदर महंगाई हो रही है इस तनासुब से चंद अशिया की कीमतों में मामूली कमी बेमानी है। हुकूमत और इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करे। और अब बात करते हैं ईद की तैयारियों के हवाले से। तो ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। शहर लाहौर की मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। मर्द, खातीन और बच्चे बड़े सभी बाज़ारों में पहुंच गए हैं और ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद अहवाल जानते हैं राहील अली से, जो इस वक्त अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। राहील, बताइएगा। ईद उल फितर की आमद में चंद रोज़ बाकी हैं और ईद की ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो बढ़ने लग गई हैं। मैं मौजूद हूँ नारकली बाज़ार में और आज छुट्टी के रोज़ भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो ख़रीदार आपको नज़र आएंगे। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो इस वक्त जो लोग हैं ख़रीदारी के लिए बाज़ार में मौजूद हैं। इधर लोग जो है वो ख़रीदारी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप इधर ईद की ख़रीदारी के लिए आए हैं, क्या कुछ पसंद भी आया या महंगाई की वजह से अभी सिर्फ देखा ही जा रहा है? सर अभी तक तो जो है ना वो विंडो शॉपिंग ही हो रही है क्योंकि अप्रोच ही नहीं है हो रही। जो कमा रहे हैं उसमें जो है वो सारा कुछ अपना घर पूरा कर लें तो बड़ी गनीमत चल रही है। बहुत मुश्किल से जो है अभी तक थोड़ा सा टाइम निकाल कर ज़रा विंडो शॉपिंग के लिए और कुछ अगर समझ आती है तो उसको बाय करके जाएंगे। ताकि क्या कह रहे हैं रेट क्या आपको लग रहे हैं पिछले साल की निस्बत कुछ ज़्यादा है इस दफ़ा? ज़्यादा नहीं, डबल हुए हुए हैं। पहले तो सिंगल से थोड़ी सी अप्रोच होती थी, समझ आता था, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा अप्रोच से बाहर हो चुका हुआ है। परेशानी है और बढ़ती कीमतों ने जो है वैसे ही कसबल जो है वो शहरियों के निकाल दिए हैं। लोग इधर मौजूद तो हैं लेकिन जो रेट हैं वो सुन के जो है वो एक दफ़ा सोचते हैं कि लोग ख़रीदारी करें ईद की या ना करें। रश जो है वो मार्केटों को में देखने में आ रहा है। दुकानदारों का भी यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत कीमतों में इजाफा होने की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से जो दुकानदारी है वो भी जो है वो मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। ग्राहक जो है वो कम है, लेकिन क्योंकि ईद तो मनानी है और ईद के लिए ख़रीदारी का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, लाहौर में अब तक 30,74,000 से ज़ायद आटा बैग तकसीम किए गए। ज़िला लाहौर में फ्री आटा रमज़ान पैकेज की तकसीम के अब तक अदाद व शुमार जारी कर दिए गए। DC लाहौर कहती हैं कि तहसील शालीमार में 7,74,000 और मॉडल टाउन में 7,79,000 से ज़ायद आटे के थैले तकसीम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, ज़िला लाहौर में फ्री आटा रमज़ान पैकेज की तकसीम का अब तक जो है इनके दादा शुमार जारी कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से लाहौर में अब तक 30,74,588 आटा बैग तकसीम किए गए हैं। DC लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि तहसील शालीमार में 7,74,085, जबकि माल्टन में 7,79,876, तहसील लाहौर सिटी में 6,50,945 और रायबंड में 6,32,905। इसी तरह तहसील लाहौर कैंट में 3,64,348 फ्री आटा बैग तकसीम किए गए हैं। आज के रोज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है 34,090 अफराद में आटा तकसीम किया गया, जबकि आज नादरा में 56,783 रजिस्टर्ड अफराद में रमजान पैकेज बैग तकसीम किए जा चुके हैं। इस वजह से अभी 1,56,988 मुफ्त आटा बैग स्वामी व फराहमी के लिए मार्केट में दस्तयाब है। राफिया हैदर का कहना है कि कुल 9,11,748 बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जबकि 4,43,970 नादरा अहल अफराद में मुफ्त बैग तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पर मुफ्त आटा फराहमी सेंटर्स सप्लाई की मौजूदगी तक खुले रहेंगे, जबकि रश के पेश नज़र आज सेंटर्स पर अमले की तादाद में इजाफा किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आपने तफसीलें नगाह किया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि राजगढ़ में मुस्लिम कॉलोनी से गैस पाइपलाइनों से सीवरेज का पानी आने लगा है, जबकि पाइपलाइनों से गंदा पानी निकलने से गैस की सप्लाई 2 रोज से मुअत्तल है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं, कहते हैं कि गैस ना होने की वजह से सहर और इफ्तार में बाजार से खाना लाने पर मजबूर हैं, जबकि खाना बनाने के लिए LPG इस्तेमाल करने पर भी मजबूर हो गए हैं। मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से कि हम इस वक्त राजगढ़ की मुस्लिम कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर इस कदर ये इलाका मसाइल में घिरा हुआ है कि यहाँ पर जो गैस की पाइपलाइन है उसके साथ जो गटर की पाइपलाइन गुजरती है, दोनों मिक्स हो चुकी हैं आपस में। घरों में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और जो गैस की कनेक्शन है उनके अंदर से गटर का पानी जो है घरों में भी आता है, गैस मैसर नहीं होती घर में। सहर अफ्तार के औकात मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और भी मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि गटर का पानी भी जो है वो नापाक होता है और उसके बाद जब गैस की पाइपलाइन के अंदर से घरों में जाता है तब भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा आप यहाँ के रहायशी हैं, क्या सूरत हाल है और क्या हिसाब किताब है सारा यहाँ पे सुई गैस में ये पानी निकल रहा है, ना सहरी में कर सकते हैं ना अफ्तारी कर सकते हैं। जहाँ से 2 माह हो गए हैं ये कुछ नहीं हो रहा, ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना जुमा अलविदा था कल, सब लोगों के कपड़े ख़राब थे, कोई पानी खींच रहा है मुँह से, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रैन से पानी निकाल रहा है। हम बहुत तंग है सर। ये मरियम नवाज़ का हल्का है जिसे हम अपील करते हैं कि इसका कोई खौफ खुदा करे, इसका हल निकाले, कोई ना कोई ये लोग सहरी पका सके, इफ्तारी कर सके या कोई नमाज़ पढ़ सके। ये बहुत बुरा हाल है। गैस का जो बिल है ये पूरा आता है क्योंकि गैस मुयसर नहीं हो रही, तो गैस का बिल आ रहा है कि गैस का बिल भी नहीं? गैस का बिल पूरा आता है बल्कि ज़्यादा आता है। तो उसके साथ गैस टाइम पे जो टाइम है हमारा गैस का, उस टाइम पे भी गैस नहीं आती और जो टाइम नहीं है उसमें तो आनी नहीं है। जो टाइम गैस का उसमें जो पानी आ रहा होता है गैस की बजाय। और हमारी जो मस्तूरात हैं, हमारी ख़वातीन हैं, वो इतनी परेशान है कि वो ना अफ्तारी बना सकती हैं ना सहरी बना सकती हैं और हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस पूरा रमज़ान का महीना हम ज़िलो ख्वार हो गया। अच्छा, आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई है कि एप्लीकेशन जमा करवाई किसी इलाके में? जी, हमने कई बार अपनी एप्लीकेशन दी, कई बार दरख्वास्त दी है, पर उसका कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और हम पूरा इलाका हमारा एहतजाज है कि किसी न किसी तरह हमारा ये मसला हल किया जाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि एप्लीकेशंस भी लिखवाई हैं, दरख्वास्तें भी दायर की हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर इंतज़ामिया नहीं आ रही। इंतज़ामिया बिल्कुल गायब नज़र आती है। यहाँ पर बिजली के जो गैस के जो बिल हैं वो बिल्कुल पूरे आ जाते हैं, बिल पूरा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर गैस की फराहमी बिल्कुल मुअत्तल है। गैस के पाइपलाइंस के अंदर से जो है गटर का पानी आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया फ़ौरी तौर पर जो एक्शन ले और जो अहले इलाका का जो मसला है गैस कनेक्शन का, इसको हल किया जाए। जी ठीक है, मुबीन हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे पर तामीराती काम जारी है। प्रोजेक्ट के करीबी इलाकों में बिजली की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 13 फीडर्स पीर और बुध के रोज़ चंद घंटों के लिए बंद किए जाएंगे। लियाकताबाद, पीको 2, एस ब्लॉक टाउनशिप, बहार कॉलोनी में बिजली बंद रहेगी। आपको अपडेट किया जा रहा है, लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे पर तामीराती काम जारी है, जिसके बायस प्रोजेक्ट के करीबी इलाकों में बिजली की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 13 फीडर्स पीर और बुध के रोज़ चंद घंटों के लिए बंद किए जाएंगे। लियाकताबाद, पीको 2, एस ब्लॉक टाउनशिप, बहार कॉलोनी में बिजली बंद रहेगी। नेशनल हॉकी स्टेडियम में नई टर्फ बिछाने का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला के मुशीर बराए खेल वहाब रियाज ने नई टर्फ बिछाने का इफ्तिताह किया। 16 करोड़ रुपए की लागत से टर्फ और स्टेडियम की तज़ीन और आराइश की जाएगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैन अली। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल हॉकी स्टेडियम में, जहाँ पर पिछले साल 2022 में 13 और 14 अगस्त की शब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम की जो ट्रफ थी उसको उखाड़ कर एक नेशनल हॉकी स्टेडियम को जलसागाह बनाया गया था। लेकिन अब से कुछ देर कबल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब वहाब रियाज की जानिब से सिंथेटिक ट्रफ लगाने के लिए का बाकायदा आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये नेशनल हॉकी स्टेडियम की जो ट्रफ है वो बाकायदा तौर पर लगाई जा रही है। 16 करोड़ रुपए का तखमीना जो है वो लगाया जाएगा। ना सिर्फ इससे सिंथेटिक ट्रफ बल्कि जो नेशनल हॉकी स्टेडियम की रेनोवेशन, जिसमें सिटिंग एरिया और मेन जो है बैठने का एरिया है, उसको भी बाकायदा तौर पर जो है वो रेनोवेट किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल वहाब रियाज सेक्रेटरी स्पोर्ट पंजाब की जानिब से इस सिंथेटिक ट्रफ को लगाने का बाकायदा इफ्तिताह जो किया गया है, और इस मौके पर उनका कहना था कि जब तक उनकी हुकूमत है आइंदा से किसी भी सियासी जमात को जो है यहाँ पर सियासी जलसा करने की या जलसा करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। उनका यही कहना था कि स्टेडियम जो है वो खिलाड़ियों की जगह होती है और यहाँ पर खिलाड़ियों को ही आना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन अली।
ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب کی ترقی کا جو سفر ہم نے شروع کیا تھا جسے سابق حکومت نے دانستہ طور پر روکا، پنجاب کے عوام سے مسلم لیگ نون کی حمایت کا انتقام لیا گیا. 4 سال پنجاب کو ایک نااہل اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے سپرد کیا گیا. شبیر حیدر کی رپورٹ دیکھیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں جاری ترقیاتی کاموں اور مجوزہ منصوبوں کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. مشیر وزیر اعظم احد خان چیمہ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وفاقی اور صوبائی افسران اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں امامیہ کالونی فلائی اوور منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لاہور میں نئے منصوبے تو درکنار ہمارے شروع کیے گئے منصوبوں کو بھی تعطل کا شکار رکھا گیا. یہ منصوبے اب تک مکمل ہو کر لوگوں کی مشکلات میں کمی کر چکے ہوتے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ان تمام جاری منصوبوں کو جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. اجلاس میں گوجرانوالہ کے عوام کی سہولت کے لیے لاہور سیالکوٹ موٹر وے لنک روڈ کے مجوزہ منصوبے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی. کمیٹی آئندہ اجلاس میں اس منصوبے بارے تفصیلی بریفنگ پیش کرے گی. پنجاب کے عام انتخابات تحریک انصاف کا امیدوار کون ہوگا؟ ٹکٹ کس کو ملے گا؟ ممکنہ امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے. عمران خان آج PP 109 سے امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے. تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی سے. لیاقت علی بتائیے گا. بالکل، تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ ٹکٹوں کے لیے پارٹی کے رہنماؤں کے اسیسمنٹ کا سلسلہ جاری ہے اور پنجاب کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کا امیدوار کون ہوگا اس کے لیے جو امید ان کے انٹرویوز چیئرمین عمران خان خود کر رہے ہیں اور زمان پارک میں گزشتہ 10 روز سے یہ سلسلہ جاری ہے. آج 11واں روز ہے جہاں پر حلقہ PP 109 سے آج جو ہے وہ شارٹ لسٹڈ امیدوار انٹرویو دیں گے. PP 108 تک گزشتہ روز جو ہے وہ عمران خان نے جو انٹرویوز کیے تھے وہ ان کا اس میں پارٹی کے جو شارٹ لسٹڈ امیدوار تھے ان کا خود سے انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے. تو یہ آج 11واں روز ہے کہ عمران خان کی جانب سے امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے. جی، انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے. لیاقت، بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے مابین مذاکرات کا معاملہ چیئرمین PTI عمران خان کی ہدایت پر 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی. مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر کی جانب سے کمیٹی کی تشکیل کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. پرویز خٹک، سینیٹر اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کمیٹی میں شامل ہیں. تحریک انصاف کی 3 رکنی کمیٹی ملک میں جاری سیاسی بحران کے حوالے سے جماعت اسلامی پاکستان سے مذاکرات کرے گی. جماعت اسلامی کی اعلیٰ سطح وفد نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں اور کچھ تجاویز پیش کی گئیں. چودھری پرویز الہی سے سابق MNA اور MPS کی ملاقات ہوئی ہے. سابق رکن قومی اسمبلی رانا محمد نذیر، سابق MPA سونیا شاہ اور دیگر نے ملاقات کی ہے. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ ظلم ہے. پہلے ہی کہا تھا کہ اسحاق ڈار نااہل وزیر خزانہ ہے. تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی سے. لیاقت علی، ملاقات کا احوال بتائیے گا. جی، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر چوئی پرویز سے سابق رکن قومی اسمبلی رانا محمد نذیر، سابق MPA سونیا شاہ، علی رشا اور دیگر رہنماؤں نے ملاقات کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چوئی پرویز کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں تیل سستا ہو رہا ہے لیکن جو ہمارے حکمران ہیں وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. پرویز نے اسحاق ڈار کو حذف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار نااہل وزیر خزانہ ہے. پہلے ہی اس کے حوالے سے کہہ دیا تھا. وفاق میں شوباز اور صوبے میں تڑی باس نے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل بنا دیے ہیں. فضل الرحمان کو عدلیہ کے خلاف غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے گریز کرنا چاہیے. چوئی پرویز کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ ظلم ہے. اسحاق ڈار IMF کے آگے لیٹ کے ہیں مگر پھر بھی وہ ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں. اسحاق ڈار کو اگر کچھ نہیں آتا تو شوکت ترین سے ہی سیکھ لیں. نااہلوں کا ٹولہ ملک پر مسلط ہے جس نے عوام کی زندگی جو ہے اس کو اجیرن کر رکھا ہے. IMF کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے نااہل حکمران جو ہے وہ عوام کا خون چوس رہے ہیں. چوئی پرویز نے کہا کہ نااہل حکمرانوں کو قانون سازی کا کوئی حق نہیں. سپریم کورٹ کے خلاف سب سر جوڑ کر کابینہ کے اجلاس بلا رہے ہیں اور فضل الرحمان کی عدلیہ کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی قابل افسوس ہے. فضل الرحمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم پوری قوت کے ساتھ عدلیہ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے. جی ٹھیک ہے. لیاقت علی اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اور ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ لاہور. عید کی چھٹیوں پر لاہور برج سائٹ پر کام کرنے والوں کے لیے بڑا اعلان. مزدوروں کو 3 گنا اجرت ادا کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ساری مشینری لگائیں، منصوبہ 2 ہفتوں میں مکمل کر کے دیں.
یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، زیر تعمیر لاہور برج سائٹ کا دورہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور چیف سیکرٹری سمیت دیگر متعلقہ حکام بھی ہمراہ تھے۔ چیف انجینئر LTA اسرار سعید نے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی CVD منصوبے پر تھرڈ پارٹی تبدیل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ NLC بہت اچھا کام کرنے والا ادارہ ہے، والٹن روڈ کو 2 ماہ میں مکمل کیا جائے، مزدوروں کو عید کی 4 دن کی چھٹیوں کے 3 گنا پیسے دیے جائیں۔ آپ تھرڈ پارٹی ان کی کاسٹ پہ آپ اپوائنٹ کریں۔ NLC بہت اچھا کام کرنے والی یہ کانٹریکٹر جو از ویری گڈ، ان کو 2 3 گنا 5 دن کی تنخواہ دے دیں ان کو، وہ خوشی سے کام کریں گے۔ بھائی میٹرو کا جو فارمولا وہ استعمال کریں۔ اوور ہیڈ برج کی لمبائی 540 میٹر اور چوڑائی 11.1 میٹر ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ، ڈینگی ہاٹ سپاٹ ایریاز ڈینگی لاروے کی افزائش کی عمارت گاہ بن گئے ہیں۔ سابق ڈینگی وائرس کے مریضوں میں اضافے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی محمد بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر میں ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ بدستور موجود ہے۔ اس وقت شہر کے اندر 3000 سے زائد جو ڈینگی ہاٹ سپاٹ ہیں یہ موجود ہیں، اور شہر کے اندر ڈینگی کی جو ٹیمیں ہیں یہ آٹا سپلائی میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے جو ڈینگی سرویلنس ہے یہ شدید متاثر ہو رہی ہے۔ حالیہ جو منتھ چل رہے ہیں اسی کے اندر جو ڈینگی کی افزائش ہے یہ ہوتی ہے۔ اگر ان کے اندر بر وقت سرویلنس نہ کی جائے تو رواں سال کے آخر میں جو ڈینگی وائرس ہے اس کے پھیلنے کا خدشہ بدستور موجود رہتا ہے، اور اس حوالے سے اب تک شہر کے اندر جو بھاری مقدار میں جو ڈینگی لاروا ہے یہ موجود ہے، اور جو محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں ان کی جانب سے کوئی جو کارروائی ہے یہ تاحال نہیں کی جا رہی، جو کہ محکمہ صحت کی رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق رواں سال میں اب تک صرف 800 سے زائد افراد کو وارننگ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں جہاں پہ ڈینگی لاروا برآمد ہوا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ صرف 14 افراد کے خلاف جو FIR ہے یہ درج کروائی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ظاہر منیر کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بارشوں کے بعد جو ڈینگی لاروا تھا اس کی افزائش میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن اس وقت جو محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ جو ڈینگی ہاٹ سپاٹ ہے اس پہ خصوصی جو توجہ ہے یہ دی جائے تاکہ جو ڈینگی ہاٹ سپاٹ ہے ان کو ختم کیا جائے، اور جس جگہ سے ڈینگی لاروا برآمد ہو رہا ہے وہاں پہ فوگنگ اور اسپرے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ڈینگی لاروا کی افزائش کو روکا جا سکے۔ اس وقت بھی محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں یہ مختلف شہر کے جو ٹاؤنز ہیں یہاں پہ دستیاب ہے، چھٹی کا روز ہے، اور آج بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں جو کہ ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہیں، اور عوام کو بھی باخبر کر رہی ہیں کہ ڈینگی جو SOPs بنائی گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں تاکہ اس سال جو ڈینگی لاروا پھیلنے کا خدشہ ہے اس کو روکا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ڈپٹی کمشنر لاہور عافیہ حیدر کہتی ہیں گزشتہ 48 گھنٹے میں 289 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد کیا گیا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 13 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، 1755 افراد کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عافیہ حیدر کہتی ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں 289 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا ہے، جبکہ SOPs کی خلاف ورزی پر 13 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ 1755 افراد کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری میں 4 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ مردم شماری 20 اپریل تک جاری رہے گی، جبکہ ضلع لاہور کے اہداف 99.21% حاصل کر لیے گئے ہیں۔ DC لاہور عافیہ حیدر کی عملے اور ACs کو اہداف مکمل کرنے پر شاباش بھی دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری میں 4 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ مردم شماری 20 اپریل تک جاری رہے گی، جبکہ ضلع لاہور کے اہداف 99.21% حاصل کر لیے گئے ہیں۔ DC لاہور عافیہ حیدر کی عملے اور ACs کو اہداف مکمل کرنے پر شاباش بھی دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اہم خبر کے حوالے سے۔ 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری میں 4 دن کی توسیع کر دی گئی۔ مردم شماری 20 اپریل تک جاری رہے گی، جبکہ ضلع لاہور کے اہداف 99.21% حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں مبینہ طور پر رشوت لے کر ڈاکو کو فرار کرانے کا الزام ASI غلام مصطفیٰ نے 3 ملزمان کا عدالت سے 14 روز کا ریمانڈ لے لیا۔ مبینہ طور پر کانسٹیبل شراز نے ڈکیت حیدر عرف شوذب کو بھگا دیا۔ تھانہ اچرا کے ASI اور کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انویسٹیگیشن پولیس نے ملزم حیدر کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مبینہ طور پر رشوت لے کر خطرناک ڈاکو کو فرار کرانے کا یہ الزام ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے مدثر حسین۔ جی مدثر۔
हाँ जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के एहलकार ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर खतरनाक डाकुओं को भगा दिया है। थाना इन्वेस्टिगेशन विंग के ASI गुलाम मुस्तफा, कांस्टेबल शिराज, मंशा और माजिद ने खतरनाक डिकेट राहुल और अली हैदर उर्फ शोजब और अकबर को माल्टन की मुकामी अदालत में पेश करने के लिए लेकर गए। ASI गुलाम मुस्तफा ने तीनों मुलजमान को अदालत से 14 रोज़ा रिमांड लिया और ASI गुलाम मुस्तफा अदालत से रिमांड के कागजात पर मोहरें लगवाने गया तो मुबैना तौर पर कांस्टेबल शिराज ने डिकेट हैदर उर्फ शोजब को भगा दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना इजला सब इंस्पेक्टर ताहत ज़ैनुल आबिदीन की हिदायत में ASI गुलाम मुस्तफा और कांस्टेबल शिराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि तफ्तीश का जो अमल है वो शुरू कर लिया गया है, लेकिन ताहाल किसी भी पेटी भाई को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार नहीं किया। हम इस वाले से इन्वेस्टिगेशन के तर्जमान का कहना है कि जो मुलजम हैदर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है और मुलजम के उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। इस वाक़े पर जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन ने नोट्स दिया और SSP इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट तलब कर ली है और जो मुलव्वस एहलकार हैं और ASI और दीगर एहलकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी जो है DIG इन्वेस्टिगेशन ने SP इन्वेस्टिगेशन को हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आपने तफसील निगाह किया। ईद के मलबूसात पर अगर लेस मोती जड़ दिए जाएं तो कपड़ों की उठान ही अलग होती है, लेकिन महंगाई की वजह से अब अवाम सादा मलबूसात खरीदने पर मजबूर हैं। गोटा किनारी मोती लेस से जर्क बर्क मलबूसात की तैयारी। इस साल कपड़ों के सजावटी सामान की इंतहाई कम खरीदारी। महंगाई की वजह से शाह आलम मार्केट में रवायती गहमा गहमी नजर न आई। दुकानदारों का कहना है पहले खवातीन कपड़ों पर दीदा जेब कुशीदाकारी करती थीं, लेकिन इस साल ईद पर खवातीन सादा और सस्ते कपड़े खरीदने पर मजबूर हैं। हर चीज़ को फ़र्क पड़ा है, हमारी लेस वगैरह को भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हमने यहाँ तो उसको यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर किया है, या उसको गुदाना कम किया है, या कुछ उसको तरीक़ेकार तो किया है ना कुछ कि वो बैलेंस रहे। मेरे ख्याल से 60% से ज़्यादा फ़र्क हमें पड़ा है पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा। शहरियों का कहना है हर चीज़ के रेट डबल हो चुके हैं। जो लेस गुज़श्ता साल 150 रुपए की थी अब वो 300 रुपए फी गज मिल रही है। महंगाई की वजह से अब फैशन करना